हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सबके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय संदीप यादव। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में हम आप सभी लोगों को आइदर और पर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। तो आइए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चे, यहाँ पर देखिए आप सभी लोग क्वेश्चंस हैं, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने लिए हैं और सारे क्वेश्चंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कैसे हम लोग परफेक्ट तरीके से आंसर्स देंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन है। ये कंक्लूजन 45 नंबर क्वेश्चन का कंक्लूजन है, 46 नंबर का दो कंक्लूजन है, 47 नंबर क्वेश्चन का दो कंक्लूजन है, 48 नंबर क्वेश्चन का दो कंक्लूजन है, 49 नंबर क्वेश्चन का दो कंक्लूजन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। स्टेटमेंट सेम है सभी का। यहाँ पर स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन चेक करने हैं, तो मतलब सभी क्वेश्चंस का जो स्टेटमेंट है वो सेम है। सम कैट्स और रैट्स, सम रैट्स और डॉग्स, ये जो स्टेटमेंट है सभी क्वेश्चंस के लिए सेम है और आपको परफेक्ट तरीके से आंसर्स देना है। वास्तव में आपको देखना है कि आइदर और का कंसेप्ट है। इसमें हम अलग अलग टाइप के मैंने कंक्लूजन को ले रखा है और यहाँ पर प्यारे बच्चे आप देख पाएंगे कि अलग अलग टाइप की कंक्लूजन के माध्यम से हम अलग अलग टाइप के आंसर्स देंगे, हो ना। आपको कंफ्यूजन हो सकता है और आप सब में देखेंगे कि आइदर और का कंसेप्ट होना चाहिए, लेकिन आइदर और का कंसेप्ट कहीं कहीं नहीं लगेगा, है ना। इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट से अलग अलग वैरायटी ऑफ कंक्लूजन ले रखा है ताकि हमें समझ में आए कि वास्तव में इस कंसेप्ट से कितने टाइप के क्वेश्चंस हमारे सामने आ सकते हैं। एकदम परफेक्ट तरीके से किसी भी प्रकार का डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। जो कुछ भी डाउट है मैंने यहाँ पर अलग अलग टाइप के कंक्लूजन के माध्यम से आपका हर एक डाउट क्लियर करेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। व्हाइट बोर्ड पे स्टेटमेंट है सम कैट्स और रैट्स, दूसरा स्टेटमेंट है सम रैट्स और डॉग्स। प्यारे बच्चे यहाँ पर स्टेटमेंट दो हैं और कंक्लूजन भी दो हैं, सम कैट्स और डॉग्स, नो कैट्स इज डॉग्स। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले इस स्टेटमेंट के माध्यम से 45 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्यारे दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। स्टेटमेंट है सम कैट्स और रैट्स, कुछ बिल्ली चूहा है। सम कैट्स और रैट्स, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। सम रैट्स और डॉग्स, कुछ चूहे कुत्ते हैं, है ना। ये दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन है सम कैट्स और डॉग्स, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। नो कैट्स इज डॉग्स, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो यहाँ पर दो कंक्लूजन है। तो ऑप्शंस क्या क्या रहेगा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वनली फर्स्ट फॉलो, मतलब केवल पहला कंक्लूजन फॉलो करता है। वनली सेकेंड फॉलो, केवल दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। बोथ फॉलोज, यानी कि दोनों कंक्लूजन फॉलो करता है। इसके बाद नन फॉलोज, कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, यानी कि केवल पहला या दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। प्यारे दोस्तों यहाँ पर 5 ऑप्शंस बन सकते हैं। वनली फर्स्ट फॉलो, वनली सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलोज, नन फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। ठीक है, तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट को देखते हैं कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो पहला जो स्टेटमेंट है पॉजिटिव है। दूसरा जो स्टेटमेंट है सम रैट्स और डॉग्स, ये भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है। अब आपको कंक्लूजन चेक करना है, तो कंक्लूजन भी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर सम कैट्स और डॉग्स, ये भी क्या है? पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो कैट्स इज डॉग्स, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा स्टेटमेंट पॉजिटिव है, कौन सा स्टेटमेंट नेगेटिव है, कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है, कौन सा कंक्लूजन नेगेटिव है। हमने इसकी पहचान कर ली। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। सम कैट्स और रैट्स, कैट्स की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कैट की वैल्यू 50 होगी क्योंकि सम आया है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो सेकेंड स्टेटमेंट में सम रैट्स और डॉग्स, तो रैट्स की वैल्यू 50 होती है। यहाँ पर डॉग्स की वैल्यू भी 50 होगी क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। अगर हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो सम कैट्स और डॉग्स, यहाँ पर कैट की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर कैट की वैल्यू 50 होगी। कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। यहाँ पर सेकंड कंक्लूजन की बात करें तो नो कैट्स इज डॉग्स,
कैट्स की वैल्यू क्या होगी प्यारे बच्चे, यहाँ पर कैट्स की वैल्यू 100 होगी। क्यों? क्योंकि नो वर्ड है जो कि अपने आप में 100% इंफॉर्मेशन देता है ना। ऑल और नो दो ऐसे वर्ड है, दोनों वर्ड्स अपने आप में 100% इंफॉर्मेशन देते हैं। अंतर सिर्फ ये है, ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरा नो जो वर्ड है ये आपका नेगेटिव होता है। हालांकि दोनों 100 वैल्यू रखते हैं। डॉग्स की वैल्यू जब हम बात करें तो जो कंक्लूजन है नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। इस प्रकार से प्यारे बच्चे हम लोगों ने वैल्यू पुट कर लिया। पहला काम हमने क्या किया, पॉजिटिव नेगेटिव की पहचान करें, कितने स्टेटमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, कितने कंक्लूजन पॉजिटिव या नेगेटिव हैं, फिर इसके बाद हम लोगों ने वैल्यू पुट किया। प्यारे दोस्तों अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग चेक करने वाले हैं कि कंक्लूजन हमें किनके किनके बीच चेक करना है। हमें कंक्लूजन कैट से डॉग के बीच में चेक करना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तो आपको समझ में आएगा कि कैट और डॉग के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं। यदि दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो दूसरे कंक्लूजन में भी कैट और डॉग है, इसका मतलब आपको कैट और डॉग के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। प्यारे दोस्तों मैंने आपको सिखाया था यदि आपको कैट और डॉग के बीच में कंक्लूजन चेक करना है तो आप स्टेटमेंट में ध्यान से देखेंगे कि कैट और डॉग क्या आपको फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा या सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा। आपको यह ध्यान देना है कैट और डॉग फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा या फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से मिलेगा या दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से मिलेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहां पर कैट है, यहां पर डॉग है, इसका मतलब कैट और डॉग के बीच में आपको रिलेशन निकालने हैं। प्यारे दोस्तों यदि हम पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो पहले स्टेटमेंट में कैट है लेकिन डॉग नहीं है। यदि हम दूसरी स्टेटमेंट में देखते हैं तो दूसरी स्टेटमेंट में प्यारे दोस्तों यहां पर डॉग है लेकिन कैट नहीं है। इसका मतलब हम इंडिविजुअल किसी भी स्टेटमेंट से फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट या फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। इसका मतलब हमें कैट और डॉग के बीच में रिलेशन चाहिए तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। यहां पर कैट है पहले स्टेटमेंट में, दूसरे स्टेटमेंट में डॉग है। यदि दोनों स्टेटमेंट को मिला दें तो हमें कैट और डॉग के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, है ना। तो आइए हम लोग मिलाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए आप हमें मिलने की शर्त क्या होती है। यदि आप दो स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं, यदि आप दो स्टेटमेंट को मिलाना चाहते हैं तो दो स्टेटमेंट कब मिलते हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि दो स्टेटमेंट प्यारे दोस्तों तभी मिलते हैं जब उनके बीच में कुछ कॉमन हो। यहां पर राइट कॉमन है, आप देख पा रहे हैं कि सर पहले स्टेटमेंट में राइट है, दूसरे स्टेटमेंट में भी राइट है, राइट कॉमन है। जो कॉमन टर्म होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होती है। अगर किसी एक की वैल्यू 100 होगी तभी ये दोनों मिल पाएंगे, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। यहां पर शर्त यह है दो स्टेटमेंट को मिलाने की कि दो स्टेटमेंट में कुछ कॉमन होना चाहिए। प्यारे दोस्तों यहां पर राइट है, यहां पर राइट कॉमन है और जो कॉमन टर्म्स होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है। क्या कभी ये मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है, हमें किसी एक की वैल्यू 100 चाहिए। यहां पर किसी की वैल्यू 100 नहीं है। इसका मतलब आप कभी भी कैट से डॉग के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते, कैट और डॉग को कभी भी जोड़ नहीं सकते। यहां पर कंक्लूजन कैट और डॉग में निकाला गया है, इसका मतलब दोनों कंक्लूजन गलत हैं। दोनों कंक्लूजन गलत हैं क्योंकि कैट और डॉग के बीच में कभी भी रिलेशन निकाल ही नहीं जा सकता। कैट और डॉग के बीच में कभी भी कंक्लूजन निकाला नहीं जा सकता है। इसका मतलब जो कंक्लूजन पहला है ये भी गलत है, दूसरा कंक्लूजन भी गलत है क्योंकि कैट और डॉग के बीच में रिलेशन नहीं निकाला जा सकता, है ना। तो अब यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हो गए तो यहां पर आप आंसर नन फॉलोज नहीं देंगे, है ना। यहां पर आंसर नन फॉलोज नहीं देंगे। अभी तक जो आपने किया है, अभी तक जो भी चीजें आपने की है सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी है। अभी तक आइदर और का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, है ना। अभी तक आइदर और का कोई भी कंसेप्ट नहीं था, अब आइदर और का कंसेप्ट आ चुका है क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत हैं। मैंने आपको क्या बताया कि आइदर और का कंसेप्ट तभी होता है जब दोनों कंक्लूजन गलत हो। आइदर और के कंसेप्ट्स के लिए मैंने आपको 3 कंडीशंस बताई हैं। मैंने क्या क्या बताया है प्यारे बच्चे कि दोनों कंक्लूजन गलत होना चाहिए, बोथ कंक्लूजन मस्ट
मस्ट बी रॉन्ग। इसके बाद दूसरा मैंने आपको नियम बताया है, दूसरा कंसेप्ट बताया है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तीसरी कंडीशंस मैंने आपको बताई है, वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। जहां पे ये तीनों रूल फॉलो होगा प्यारे दोस्तों, वहां पर आइदर और की कंडीशंस होती है। आप मुझे बता दीजिए कि यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं। जहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हो तो एक बार आपको आइदर और के बारे में सोचना पड़ेगा, एक बार आपको आइदर और के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में आइदर और का कंसेप्ट हो। यदि दो कंक्लूजन गलत होते हैं तो दो कंसेप्ट और आपको देख लेना चाहिए, क्या पता आइदर और का कंडीशन हो उनके बीच में। यदि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, यदि वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, देन 100% बोथ कंक्लूजन मस्ट बी आइदर और। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो हो सकता है कि उनके बीच में आइदर और हो। बहुत सारे बच्चे यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हो जाता है, यहां पर चेक करने के बाद दोनों कंक्लूजन गलत हो जाता है तो बहुत सारे बच्चे नॉन फॉलोज आंसर देते हैं। यदि आप आंसर नॉन फॉलोज देंगे, यदि आप आंसर नॉन फॉलोज आंसर देंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, 100% आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसा आंसर्स देते हैं, नॉन फॉलोज ऑप्शंस में भी रहता है। प्यारे बच्चे यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, फिर भी नॉन फॉलोज आंसर्स नहीं होगा, क्योंकि दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो ऐसा हो सकता है कि इनके बीच में आइदर और का कंसेप्ट हो। क्योंकि आइदर और के कंसेप्ट में देखते हैं, पहला कंसेप्ट ये है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, सेकेंड सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, एंड थर्ड वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, देन 100% आइदर और की कंडीशंस होती है। यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो क्या करेंगे हम लोग, दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो प्यारे दोस्तों पहला कंडीशन तो फॉलो हो गया। यदि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या, तो यहां पर कैट है, यहां पर भी कैट है, यहां पर डॉग है, यहां पर भी डॉग है, तो प्यारे बच्चे दूसरे नंबर की कंडीशंस भी फॉलो हो गई। वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, तो यहां पर पहला कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है। इसका मतलब तीनों जो कंडीशंस है आइदर और की फॉलो हो गई। इसका मतलब ये जो कंक्लूजन है ना, दो जो कंक्लूजन है इसके बीच में आइदर और लगेगा, है ना। सम कैट्स आर डॉग्स एंड नो कैट्स इज डॉग्स, इन दोनों के बीच में आइदर और का कंसेप्ट है। इसका मतलब आपका आंसर नन फॉलोज ना होके आइदर और होगा। ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ये आपका आंसर होगा। और ये परफेक्ट आंसर है, परफेक्ट आंसर है, ये आपका सही है। नन फॉलोज आंसर गलत है, तो कभी भी आप नन फॉलोज आंसर मत दीजिएगा। एक बार आपको चेक कर लेना चाहिए कहीं आइदर और का कंसेप्ट तो नहीं है। कैसे हम चेक करेंगे और कब चेक करेंगे, तो जब दो आंसर्स आप देख पा रहे हैं दोनों जो कंक्लूजन है गलत, जब आप चेक करते हैं स्टेटमेंट के माध्यम से कंक्लूजन को, जब दोनों कंक्लूजन गलत हो जाएं तब आपको आइदर और के बारे में सोचने हैं, तब आपको आइदर और के शेष दो कंसेप्ट के बारे में सोचने हैं। यदि दो कंक्लूजन गलत हो जाए तब आपको दो कंसेप्ट जो है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट और सेम, वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, इसके बारे में आपको सोचना होगा। यदि तीनों कंसेप्ट फॉलो हो जाए, तीनों कंसेप्ट जब फॉलो हो जाएंगे तो प्यारे दोस्तों उनके बीच में आइदर और का कंसेप्ट होगा। तो परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ये परफेक्ट आंसर देने का तरीका है। नन फॉलो यदि आप आंसर देते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे गलतफहमी में रहते हैं, है ना, इसलिए हम आपको कहते हैं कि आइदर और का जो कंसेप्ट है बहुत ही ध्यान से सीख लीजिए, है ना। तो ये चीजें हैं, तो आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 45 नंबर का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को 45 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर के क्वेश्चन पे। प्यारे बच्चे स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन आपको चेक करने हैं और आपको बताने हैं कि इन दोनों कंक्लूजन के बीच में आइदर और का कंसेप्ट है क्या। आंसर्स क्या होगा, ऑप्शंस में क्या रहेगा, वनली फर्स्ट फॉलो, वनली सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलोज, नन फॉलोज, इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, ये 5 ऑप्शंस होते हैं और आपको बताने हैं कि यहां पर क्या आइदर और का कंसेप्ट है, कि पहला कंक्लूजन सही है या दूसरा सही है या दोनों सही है, या आइदर फर्स्ट या सेकेंड फॉलो, या आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, या नन फॉलोज, आपको बताने हैं। तो आपको मैं बता देता हूं ऑप्शंस 5 होते हैं। पहला जो ऑप्शंस होता है, पहला ऑप्शन होता है वनली फर्स्ट फॉलो,
वल्ली फर्स्ट फॉलो, ये ऑप्शंस में रहेगा, वल्ली फर्स्ट फॉलो। दूसरा क्या होगा, वल्ली सेकंड फॉलो, ठीक है, वल्ली सेकंड फॉलो, वल्ली सेकंड फॉलो। इसके बाद बोथ फॉलोज, तीसरा ऑप्शन होता है बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज, बोथ फॉलोज। और फोर्थ नंबर का जो ऑप्शन होता है वो होता है नन फॉलोज, नन फॉलोज, नन फॉलोज। और एक और ऑप्शन होता है पांचवा, जिसको कहते हैं आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, ये ऑप्शंस में रहते हैं। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, आप ध्यान दीजिएगा, ये 5 ऑप्शंस हैं आपके एग्जाम में। जो भी ऑप्शंस होगा ये 5 ऑप्शंस होंगे, वल्ली फर्स्ट फॉलो, वल्ली सेकेंड फॉलो, बोथ फॉलोज, नन फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। तो आप आंसर क्या टिक करेंगे, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नन फॉलोज देंगे, वो गलत होंगे। जो बच्चे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो आंसर देंगे वो सही होंगे। तो आइए हम लोग 46 नंबर के क्वेश्चन को करते हैं। स्टेटमेंट है सम कैट्स और रैट्स, सम रैट्स और डॉग्स, और इसका कंक्लूजन है सम कैट्स और नॉट डॉग्स, ऑल कैट्स और डॉग्स। आपको बताने हैं कि क्या इसमें आइदर और का कंसेप्ट है। तो यहां पर सबसे पहले देखते हैं सम कैट्स और रैट्स, ये आपका पॉजिटिव है, सम रैट्स और डॉग्स ये भी पॉजिटिव है। यहां पर वैल्यू पुट कर लेते हैं, सम कैट्स में कैट्स की वैल्यू 50, रैट्स की वैल्यू 50 क्योंकि पॉजिटिव है। यहां पर सम रैट्स और डॉग्स में रैट्स की वैल्यू 50, डॉग्स की वैल्यू 50 क्योंकि ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कंक्लूजन की बात करें तो प्यारे दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन नेगेटिव है। पहला कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन नेगेटिव है क्योंकि सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है ना। ऑल कैट्स आर डॉग्स ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, पॉजिटिव कंक्लूजन है ना। देखिए सम कैट्स आर नॉट डॉग्स ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है, ऑल कैट्स आर डॉग्स ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है ना। इसके बाद हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, सम कैट्स, कैट्स की वैल्यू क्या होगी, कैट्स की वैल्यू 50 होगी, डॉग्स की वैल्यू 100 होगी। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है और यहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी क्योंकि सम आया है। जानकारी अधूरी है, सम का मतलब क्या है, कुछ जानकारी जहां पर अधूरी होती है वहां पर सब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। ऑल कैट्स और डॉग्स, यहां पर कैट्स की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। क्यों, क्योंकि ऑल जो वर्ड है ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है, यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट है जो कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो यहां पर कैट की वैल्यू 100 होगी, डॉग्स की वैल्यू 50 होगी। क्यों, क्योंकि यहां पर कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है, 50 होती है। तो यहां पर डॉग की वैल्यू आपने 50 रखा, बहुत बढ़िया। आपने कंक्लूजन में देखा पहला कंक्लूजन नेगेटिव, दूसरा कंक्लूजन पॉजिटिव और आपने वैल्यू पुट कर लिया, 2 काम कर लिया आपने। अब आप चेक करेंगे स्टेटमेंट से कंक्लूजन को, क्योंकि स्टेटमेंट में आप देख पा रहे हैं कि स्टेटमेंट में आपको यहां पर वैल्यू चेक करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंक्लूजन में ध्यान से देखेंगे कि कंक्लूजन आपको किनके किनके बीच चेक करना है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कैट और डॉग, आपको कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है, कैट और डॉग के बीच में, कैट और डॉग के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करना है। तो आप देखेंगे कि कैट और डॉग आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा। तो यहां पर कैट है, यहां पर डॉग है, यहां पर कैट है, यहां पर डॉग है। तो आपको ध्यान से देखना है स्टेटमेंट में कि कैट और डॉग आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा कैट और डॉग, या फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से कैट और डॉग मिलेगा, या दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से कैट और डॉग मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कैट है लेकिन डॉग नहीं है। प्यारे बच्चे, इंडिविजुअल फर्स्ट स्टेटमेंट से कंक्लूजन नहीं मिलेगा। यहां पर डॉग है लेकिन कैट नहीं, इंडिविजुअल सेकेंड स्टेटमेंट से भी आपको कंक्लूजन नहीं मिलेगा। इसका मतलब दोनों को मिलाना पड़ेगा। दोनों को तभी मिलाएंगे जब इनके बीच में कॉमन होगा। यहां पर रैट है, रैट कॉमन है, जो कॉमन होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है, इसका मतलब कैट और डॉग के बीच में रिलेशन नहीं मिल सकता। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत है। सम कैट्स आर नॉट डॉग्स ये गलत है, ऑल कैट्स और डॉग्स ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि कैट और डॉग के बीच में कभी भी रिलेशन नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट को मिलाने से ही कैट और डॉग के बीच में रिलेशन निकलेगा।
और मिलने की शर्त क्या है, जो कॉमन टर्म्स होता है उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहां पर दोनों की वैल्यू 50 है, इसलिए कभी भी हम कैट और डॉग के बीच में रिलेशन नहीं निकाल सकते। तो आप ध्यान से देखिएगा, ये दोनों कंक्लूजन क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत है, इसलिए हम आंसर्स क्या देंगे, दोनों कंक्लूजन गलत है। और बच्चे यहां पर आंसर्स देते हैं, कुछ बच्चे नन फॉलोज आंसर्स देते हैं, कुछ बच्चे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो आंसर्स देते हैं। तो अब आप बताइए, आप सभी लोगों से हमारा प्रश्न है कि नन फॉलोज आंसर होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो आंसर होगा। नन फॉलोज आप आंसर्स देंगे या आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो आंसर्स देंगे, हमारा आप सभी लोगों से प्रश्न है। बताइए कि यहां पर आंसर्स नन फॉलोज होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो होगा, बताइए। तो बहुत सारे बच्चे नन फॉलो आंसर्स देंगे, बहुत सारे बच्चे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो आंसर्स देंगे। लेकिन हम आपको बता दें, यहां पर भी आंसर्स क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो होगा। क्यों, देखिएगा दोनों कंक्लूजन गलत हैं, दोनों कंक्लूजन गलत है ना, तो आपको तुरंत नन फॉलोज पर नहीं जाना होगा। यदि दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो आपको एक बार सोचना पड़ेगा, किसके बारे में, आपको सोचना पड़ेगा आइदर और के बारे में। आपको एक बार सोचना पड़ेगा आइदर और के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों कंक्लूजन के बीच में आइदर और का कंसेप्ट हो, है ना। तो यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत है, इसका मतलब यहां पर पहला कंसेप्ट फॉलो हो गया कि दोनों कंक्लूजन गलत हैं। आइदर और का पहला कंसेप्ट फॉलो हो गया कि दोनों कंक्लूजन क्या हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। यदि हम देखते हैं यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है क्या, यहां पर सब्जेक्ट कैट है, यहां पर भी कैट है, ऑब्जेक्ट के रूप में यहां पर डॉग है, यहां पर भी डॉग है, तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, इसका मतलब दूसरा कंसेप्ट भी फॉलो हो गया आइदर और का। तीसरा कंसेप्ट होता है कि वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, तो यहां पर देखिए एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इसका मतलब तीनों कंसेप्ट इस कंक्लूजन में फॉलो हो गया। तो प्यारे दोस्तों यहां पर आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, तो इसका भी आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसका भी आंसर होगा, नन फॉलोज आंसर्स नहीं होगा। तो यहां पर आंसर देंगे हम लोग आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो, है ना, इसका आंसर देंगे आइदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। यानी कि 46 नंबर का क्वेश्चन जो है, 46 नंबर के क्वेश्चंस में आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आंसर होना चाहिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस का आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाला भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 47 नंबर के क्वेश्चंस पे। अब आप सभी लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है ना। अब हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये 47 नंबर के क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व करिए कि 47 नंबर के क्वेश्चंस में आंसर्स वनली फर्स्ट फॉलो होगा कि वनली सेकंड फॉलो होगा, या बोथ फॉलोज होगा, या नन फॉलोज होगा, या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। आप सभी लोग 47 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, ठीक है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 47 नंबर के क्वेश्चंस को, लेकिन उससे पहले आप खुद से पहले सॉल्व करिए कि 47 नंबर के क्वेश्चंस में क्या होगा, वनली फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, बोथ फॉलोज या नन फॉलोज, है ना। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। तो यहां पर ऑल कैट्स और डॉग्स 47 नंबर को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग 47 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ऑल कैट्स और डॉग्स, ये जो कंक्लूजन है प्यारे बच्चे, ये कंक्लूजन पॉजिटिव है ना, ये कंक्लूजन क्या है, पॉजिटिव है। सबसे पहला काम तो यही करना होता है कि स्टेटमेंट को ध्यान से देखना है, कंक्लूजन को ध्यान से देखना है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट सम कैट्स और रैट्स पॉजिटिव है, सम रैट्स और डॉग्स पॉजिटिव है। हम वैल्यू भी पुट कर लिए हैं, कैट की वैल्यू 50, रैट की वैल्यू 50, दूसरे स्टेटमेंट में रैट की वैल्यू 50, डॉग की वैल्यू 50। अब हम कंक्लूजन में देखते हैं ऑल कैट्स और डॉग्स, ये पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो कार्स इज डॉग्स, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। हम पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान करते हैं। हमने देखा कि पहला कंक्लूजन पॉजिटिव था, दूसरा भी कंक्लूजन क्या है, नेगेटिव है। हमने वैल्यू अब क्या करना है, ऑल कैट्स और डॉग्स ये आपका पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो कार्स इज डॉग्स ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, ऑल कैट्स, कैट्स की वैल्यू क्या होगी, कैट्स की वैल्यू 100 होगी, डॉग की वैल्यू क्या होगी, डॉग की वैल्यू 50 होगी। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव है। पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है ना। नो कार्स इज डॉग्स, कार्स की वैल्यू क्या होगी प्यारे दोस्तों, यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी, डॉग की वैल्यू क्या होगी, डॉग की वैल्यू भी 100 होगी। हम वैल्यू पुट कर लिए कि भाई यहां पर कार की वैल्यू 100 होगी, डॉग की वैल्यू 100 होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि नो जो वर्ड है,
अपने आप में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। मैंने कहा ना, यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टेटमेंट। यूनिवर्सल टाइप ऑफ स्टेटमेंट उस टाइप के स्टेटमेंट को कहते हैं जहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, यहां पर ए के बारे में जानकारी 100% है। इसका मतलब क्या है, ए के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। इसका मतलब ऑल जो वर्ड है 100% इंफॉर्मेशन देता है, इसलिए ए की वैल्यू 100 होती है। उसी प्रकार से यहां पर नो कार्स इज डॉग्स, यहां पर क्या लिखा है, नो कैट्स इज डॉग्स। यहां पे कार्स नहीं, यहां पे कैट्स है ना, यहां पर कैट्स है। नो कैट्स इज डॉग्स, कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, इसलिए यहां पर कैट की वैल्यू क्या होगी, कैट की वैल्यू 100 होगी। स्टेटमेंट या कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है, मैंने आपको बता रखा है। यदि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। आपने वैल्यू भी पुट कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको कंक्लूजन किनके किनके बीच चेक करना है। आपको कंक्लूजन कैट और डॉग के बीच में चेक करना है। आपको कंक्लूजन किसके किसके बीच चेक करना है, आपको कंक्लूजन कैट और डॉग के बीच में चेक करना है। तो कैट और डॉग आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, तो स्टेटमेंट में आइए, स्टेटमेंट में कैट है लेकिन प्यारे बच्चे डॉग नहीं है। इसका मतलब पहले स्टेटमेंट से आपको कंक्लूजन नहीं मिलने वाला। आपको कैट और डॉग के बीच में रिलेशन चाहिए, यहां पर डॉग है लेकिन कैट नहीं, इसका मतलब सेकेंड स्टेटमेंट से भी आपको कंक्लूजन नहीं मिलने वाला है। इसका मतलब प्यारे दोस्तों दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, दोनों स्टेटमेंट में रेट कॉमन है, लेकिन दोनों की वैल्यू 50 है, इसलिए प्यारे दोस्तों हम रेट को काट नहीं सकते और कैट और डॉग के बीच में रिलेशन निकाल नहीं सकते। इसका मतलब जब कैट और डॉग कभी मिल ही नहीं सकते, इसका मतलब हम कंक्लूजन कैट और डॉग के बीच में नहीं निकाल सकते। तो यहां पर यदि आप कंक्लूजन निकाले हैं कैट और डॉग के बीच में तो ये गलत है ना, ये गलत है। तो अब हमारा आप सभी लोगों से प्रश्न है, अब हमारा आप सभी लोगों से प्रश्न है प्यारे बच्चे, यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं। तो अब हमारा आप सभी लोगों से प्रश्न है, आप आंसर नॉन फॉलोज देंगे या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो देंगे। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर नॉन फॉलोज देते हैं, बहुत सारे बच्चे आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आंसर्स देते हैं। तो आपका आंसर क्या है, आप किस श्रेणी में हैं, नॉन फॉलोज की श्रेणी में हैं या आप आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो की श्रेणी में हैं। तो बताइए यहां पर हम लोग क्या करें। मैंने आपको बताया ना प्यारे दोस्तों कि यदि यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो एक बार हम लोग ये तीनों कंसेप्ट फॉलो करके देखते हैं। यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो आइदर और का पहला तो कंसेप्ट फॉलो हो गया। दूसरा कंसेप्ट होता है वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, यहां पर डॉग है, यहां पर कैट है, कंडीशंस तो फॉलो हो गई। इसका मतलब आप कहेंगे सर यहां पर तीनों कंडीशन आइदर और की फॉलो होगी, दोनों कंक्लूजन गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव वन शुड बी नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, यहां पर डॉग यहां पर कैट, इसका मतलब आइदर और होना चाहिए। इसका मतलब आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होना चाहिए, लेकिन नहीं मेरे दोस्तों, यहां पर आंसर्स आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो नहीं होगा, यहां पर आंसर्स होगा नन फॉलोज, यहां पर आंसर्स होगा नन फॉलोज। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे का 99.9% बच्चे आंसर्स दिए होंगे सर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, लेकिन प्यारे बच्चे आप गलत हैं। क्यों गलत हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना ये एक्सेप्शंस का केस है, ये एक्सेप्शंस का केस है। यहां पर ऑल और नो, मैंने आपको क्या बताया था कि दो वर्ड ऑल और नो, दो वर्ड याद रखिएगा, ऑल और नो ये एक्सेप्शंस हैं। ये क्या है, एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। मैंने आपको बताया था एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं, और अपवाद में रूल फॉलो होगा तो भी उसको गलत मानेंगे, ठीक है ना। यहां पर एक्सेप्शंस है ऑल और नो, कभी भी कंक्लूजन में ऑल और नो दो वर्ड आ जाते हैं तो यहां पर आइदर और का कंसेप्ट लगेगा तो भी हम उसको गलत मानेंगे, है ना, क्योंकि आइदर और का सारा कंसेप्ट यहां पर फॉलो, दोनों कंक्लूजन गलत, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। यहां पर आइदर और होना चाहिए था, है ना, लेकिन आइदर और नहीं लगेगा। आइदर और क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि एक्सेप्शंस है कि ऑल और नो, दो कंक्लूजन में ऑल एक में नो, यदि दो कंक्लूजन हो एक में ऑल हो एक में नो हो तो यहां पर आइदर और नहीं लगेगा, है ना, यहां पर आइदर और का नियम फ्लॉप हो गया। इसलिए आप क्या आंसर्स देंगे, दोनों कंक्लूजन गलत है तो आंसर्स होगा नन फॉलोज।
यहां पर आंसर्स क्या देंगे, नन फॉलोज। तो इसका आंसर आप सभी लोग लिख लीजिएगा, इसका आंसर होगा नन फॉलोज, इसका आंसर होगा नन फॉलोज, ठीक है, इसका आंसर होगा नन फॉलोज, नन फॉलोज, इसका आंसर होगा नन फॉलोज, है ना। 47 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर होगा नन फॉलोज, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत थे और यहां पर आइदर और का कंसेप्ट फॉलो हो गया था, लेकिन यहां पर एक्सेप्शंस है, ऑल और नो के साथ कभी भी आइदर और नहीं लगता है, इसका मतलब दोनों कंक्लूजन गलत है, तो आंसर होगा नन फॉलोज। तो आइए हम लोग 48 नंबर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, है ना। 48 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट सेम है, मैंने कहा ना कि एक स्टेटमेंट है, यानी कि यहां पर दो स्टेटमेंट हैं, सभी क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट सेम है। तो यहां पर 48 नंबर का जो कंक्लूजन है, इसका स्टेटमेंट ये है, सम कैट्स और रैट्स, कुछ बिल्लियां चूहे हैं, सम रैट्स और डॉग्स, कुछ चूहे कुत्ते हैं। तो यहां पर दो स्टेटमेंट हैं, इस दो स्टेटमेंट से हमें कंक्लूजन को चेक करना है। तो मुझे एक बात बता दीजिए, यहां पर पहला स्टेटमेंट पॉजिटिव, दूसरा स्टेटमेंट पॉजिटिव, कैट की वैल्यू 50, रैट की वैल्यू 50, यहां पर रैट की वैल्यू 50, यहां पर डॉग की वैल्यू 50, कैसे हुआ आपको तो पता ही है। तो आइए हम लोग कंक्लूजन को देखते हैं। पहला कंक्लूजन है सम कैट्स और डॉग्स, ये आपका क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है। नो डॉग्स इज कैट, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। आपने क्या किया, आपने देखा कि सर सम कैट्स और डॉग्स पॉजिटिव कंक्लूजन है, नो डॉग्स इज कैट्स आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। आपने इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव की पहचान कर ली कि कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है, कौन सा कंक्लूजन नेगेटिव है। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। यहां पर सम कैट्स, कैट्स की वैल्यू प्यारे बच्चे 50 होगी, यहां पर डॉग की वैल्यू क्या होगी, डॉग की वैल्यू भी 50 होगी। क्यों, क्योंकि कंक्लूजन पॉजिटिव है, पॉजिटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। नो डॉग इज कैट्स, डॉग की वैल्यू यहां पे 100 होगी और यहां पे कैट की वैल्यू क्या होगी, कैट की वैल्यू 100 होगी। आपने वैल्यू पुट कर लिया प्यारे बच्चे कि यहां पर सर कैट की वैल्यू 50 होगी, डॉग की वैल्यू 50 होगी, यहां पर डॉग की वैल्यू 100 होगी, कैट की वैल्यू 100 होगी। कैसे हुआ एक बार फिर से बता देते हैं। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, जहां पर सम होता है वहां पर सब्जेक्ट के रूप में जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 50 होती है। दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं। नो जो वर्ड है इसके साथ जो भी सब्जेक्ट होता है उसकी वैल्यू 100 होती है। अगर यहाँ पे ऑल होता तो भी सब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती। स्टेटमेंट या कंक्लूजन नेगेटिव है, नेगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। इस प्रकार से आपने वैल्यू भी पुट कर लिया। अब आपको कंक्लूजन को चेक करना है कि कंक्लूजन सही है या गलत। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हमें कंक्लूजन किनके किनके बीच में चेक करना है। तो आप देख पा रहे हैं कि कंक्लूजन में कैट और डॉग है, कंक्लूजन में कैट और डॉग है प्यारे बच्चे, इसका मतलब हमें कैट और डॉग के बीच में कंक्लूजन चेक करना है। तो कैट और डॉग आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, तो पहले स्टेटमेंट में कैट है लेकिन प्यारे बच्चे पहले स्टेटमेंट में डॉग नहीं है, इसका मतलब फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट से हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, है ना। दूसरे स्टेटमेंट की जब हम बात करते हैं तो दूसरे स्टेटमेंट में डॉग है लेकिन प्यारे बच्चे कैट नहीं है, इसका मतलब हम दूसरे स्टेटमेंट फ्रॉम सेकेंड स्टेटमेंट से भी कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। यदि हम दोनों स्टेटमेंट को मिलाने की कोशिश करते हैं तो दोनों स्टेटमेंट में प्यारे बच्चे रैट रैट कॉमन है लेकिन किसी की एक की वैल्यू 100 नहीं है। जो कॉमन टर्म्स हैं उनमें से किसी एक की वैल्यू 100 नहीं है, इसका मतलब रैट रैट कट ही नहीं पाएगा। रैट रैट तभी कटेगा जब इनमें से जो कॉमन टर्म्स होता है इनमें से किसी एक की वैल्यू कम से कम 100 होनी चाहिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोनों की वैल्यू 50 है, इसका मतलब रैट रैट कभी नहीं कट सकता। जब तक कटेगा नहीं तब तक कैट और डॉग मिलेंगे नहीं, तब तक ये दोनों स्टेटमेंट मिल नहीं पाएंगे। जब ये दोनों स्टेटमेंट मिल नहीं पाएंगे तो कैट और डॉग के बीच में कभी भी कंक्लूजन आप नहीं निकाल सकते हैं। यदि कंक्लूजन आपने निकाला है तो प्यारे दोस्तों यहाँ पर कंक्लूजन क्या है, गलत है। दोनों कंक्लूजन आपके गलत हैं। 48 नंबर के क्वेश्चंस में दोनों कंक्लूजन गलत हैं। इतना काम तो आप सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन परफेक्ट तरीके से आप आंसर्स क्या देंगे, वनली फर्स्ट फॉलो, वनली सेकंड फॉलो, बोथ फॉलोज, नन फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। यहीं पे प्रॉब्लम्स होती है। ये काम तो आप सभी लोग कर लेंगे, बस आपको आंसर्स देना है। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर्स नन फॉलोज देते हैं लेकिन आपको इसका आंसर्स नन फॉलोज नहीं देना है,
क्योंकि दोनों कंक्लूजन तो गलत हैं, लेकिन मैंने आपको सिखाया है जब दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो एक बार आपको आइदर और के बारे में सोचना चाहिए कि यहाँ पर यदि दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो कहीं दो कंसेप्ट जो होते हैं आइदर और के वो तो नहीं फॉलो कर रहा है। यदि फॉलो करेगा बच्चे तो यहाँ पे आइदर और का कंसेप्ट होगा। तो आप सभी लोग मुझे बता दीजिए एक बार कि 48 नंबर के क्वेश्चंस में आंसर्स नन फॉलोज होगा कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होगा। सम कैट्स और डॉग्स, नो डॉग्स इज कैट्स, तो आप यहाँ पर सम कैट्स और डॉग्स, नो डॉग्स इज कैट्स, तो आप सभी लोग मुझे बताइए कि ये जो 48 नंबर का क्वेश्चन है दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो यहाँ पर आंसर्स नन फॉलोज होना चाहिए या आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे सर यहाँ पे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है, लेकिन यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर सर यहाँ पर कैट है, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं। प्यारे बच्चे यहाँ पर आइदर और का पहला कंसेप्ट फॉलो हो गया, वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव, तीसरा कंसेप्ट भी फॉलो हो गया। लेकिन यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट है, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहाँ पर सर सब्जेक्ट के रूप में कैट है, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में डॉग है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ कॉमन है क्या? नहीं कॉमन है। इसका मतलब ये है कि सर यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा। बहुत सारे बच्चे आंसर्स देंगे सर यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट फॉलो नहीं हो रहा। हम भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट कहाँ फॉलो हो रहा, दोनों गलत है, वन शुड बी पॉजिटिव अनदर शुड बी नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर कैट है, यहाँ पर डॉग है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, है ना। इसका मतलब यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा। बहुत सारे बच्चे आंसर्स देंगे सर यहाँ पर आइदर और का कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ पर आंसर होगा नन फॉलोज। लेकिन प्यारे दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पर आंसर नन फॉलोज नहीं होगा। यदि आप आंसर्स दे रहे हैं सर इसका आंसर होगा नन फॉलोज, क्योंकि दोनों गलत हैं, आइदर और लगेगा नहीं। जब आइदर और नहीं लगेगा, दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो आंसर होगा नन फॉलोज। आप सभी लोग आंसर्स देंगे सर नॉन फॉलोज होना चाहिए, लेकिन हम आपको बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आंसर्स नन फॉलोज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम सेम ना होना, यदि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम सेम ना होना, तो हम इसको एक बार सेम बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम बनाने की कोशिश करते हैं। सेम का मतलब क्या है? मुझे एक बात बता दो आप कि यहाँ पर सम कैट्स और डॉग्स, है ना, सम कैट्स और डॉग्स, तो मुझे आप सभी लोग एक बात बता दो, मुझे आप सभी लोग एक बात बता दो, सम कैट्स और डॉग्स, ये जो इस कंक्लूजन है, क्या हम इसको लिख सकते हैं सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, क्या हम इसको ये लिख सकते हैं? आप सभी लोग हमें एक बात बताइए कि सम कैट्स और डॉग्स को हम सम डॉग्स और कैट्स लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि भाई सम कैट्स और डॉग्स दोनों की वैल्यू 50 है, यहां पर कंक्लूजन पॉजिटिव है, डॉग की वैल्यू 50 है, कैट की वैल्यू 50 है। मुझे एक बात बता दो आप, यहां पर मैंने सम को सम के स्थान पर ही रहने दिया, सम को आपको चेंज नहीं करना है, बस सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना है। आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बदलना है, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इस प्रकार से बदलना है कि दोनों की जो वैल्यू 50-50 है, दोनों की जो वैल्यू 50-50 है, इसमें कोई अंतर ना आए, है ना। अगर हम कैट को डॉग के स्थान पे, डॉग को कैट के स्थान पे रख देंगे तो क्या इनके वैल्यू पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि सम और नो, आपको सम और नो को अपने स्थान पे ही रखना है, सम और नो को अपने स्थान पे ही रखना है, सम और नो को यहां से नहीं हिलाना आपको, सम और नो अपने स्थान पर ही रहेंगे। मुझे आप सभी लोग एक बात बता दीजिए प्यारे दोस्तों, यहां पर डॉग को हम कैट के स्थान पे, कैट को हम डॉग के स्थान पर रख दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। यदि हम कैट को यहां पर रख देंगे, डॉग को यहां पर रख देंगे, तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट पॉजिटिव है। यदि स्टेटमेंट नेगेटिव होता तो यदि हम कैट को यहां पर रखते तो कैट की वैल्यू 50 है, यदि हम ऑब्जेक्ट के पास में रखते तो कैट की वैल्यू 100 हो जाती। तो इससे क्या होता?
इससे पूरा स्टेटमेंट, इससे पूरा कंक्लूजन ही बदल जाता। लेकिन जब आपका कंक्लूजन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कंक्लूजन में दोनों की वैल्यू 50 है, तो अगर हम कैट को डॉग्स की जगह पे, डॉग को कैट की जगह पे रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो प्यारे दोस्तों यहां पर सम डॉग्स आर कैट्स लिख सकते हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, ठीक है। और दूसरा जो कंक्लूजन है नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, तो यहां पर ये नेगेटिव कंक्लूजन है और ये दोनों गलत है। मुझे एक बात बता दीजिए, ये जो कंक्लूजन लिखा गया है सम कैट्स और डॉग्स, इसको हम लिख सकते हैं सम डॉग्स और कैट्स, और दूसरा जो कंक्लूजन है नो डॉग्स इज कैट्स, मैंने उसी तरह लिख दिया, है ना। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों कंक्लूजन क्या है, दोनों कंक्लूजन गलत है। वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। ऑब्जेक्ट सेम है, सब्जेक्ट सेम है ना। यहां पर डॉग है, यहां पर डॉग है। जहां पर आप देख पा रहे हैं, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि दोनों जो कंक्लूजन है जिसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं थे अब सेम हो गए। यहां पर डॉग, यहां पर डॉग, यहां पर कैट, यहां पर कैट। वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव। दोनों कंक्लूजन क्या है, गलत है। तीनों कंसेप्ट फॉलो हो गया। प्यारे दोस्तों अब यहां पर आइदर और का कंसेप्ट होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, आइदर और का कंसेप्ट होगा। इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो आंसर होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को 48 नंबर का क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमने देखा कि भाई दोनों कंक्लूजन गलत हैं, फिर हमने देखा कि आइदर और का कंसेप्ट है कि नहीं। जब दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो हम डायरेक्ट आंसर नल फॉलोज नहीं देते हैं, हम एक बार आइदर और के बारे में सोचते हैं कि भाई दोनों कंक्लूजन गलत है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों के बीच में आइदर और का कंसेप्ट हो। वन शुड बी पॉजिटिव, अनदर शुड बी नेगेटिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। प्यारे दोस्तों यहाँ पर दोनों कंक्लूजन गलत था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं था। यहां पर डॉग, यहां पर कैट है, ऑब्जेक्ट में डॉग है और सेकंड कंक्लूजन में कैट है। यहां पर कॉमन नहीं था ना, सेम नहीं था, इसलिए हमने इसको सेम बनाने की कोशिश किया, है ना। सम और नो अपने जगह पर ही रहेंगे। हम देख लेंगे कि क्या सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को परिवर्तन कर सकते हैं, और तभी परिवर्तन करेंगे जब इसके वैल्यू पर कोई इफेक्ट न पड़े, वैल्यू पर कोई प्रभाव न पड़े, वैल्यू आपका सेम होना चाहिए। मैंने देखा कैट को यदि डॉग के स्थान पे, डॉग को कैट के स्थान पे रखे तो वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब सम कैट्स और डॉग्स को हम लिख सकते हैं सम डॉग्स और कैट्स, तो यहां पर डॉग के स्थान पे कैट होगा तो कैट सेम हो गया, ऑब्जेक्ट सेम। यहां पर कैट के स्थान पे डॉग होगा तो डॉग सेम, यानी सब्जेक्ट के स्थान पे डॉग सेम हो गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि यहां पर आइदर और का कंसेप्ट होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, यानी कि 48 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ठीक है। तो प्यारे बच्चे अब हम सभी लोग चलते हैं 49 नंबर के क्वेश्चन पे और ध्यान देते हैं, है ना। अब 49 नंबर के क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। ऑल डॉग्स और कैट्स, दूसरा जो कंक्लूजन है सम कैट्स और नॉट डॉग्स, यहां पे दो कंक्लूजन है। 49 नंबर के क्वेश्चंस के लिए स्टेटमेंट वही रहेगा, सम कैट्स और रैट्स, सम रैट्स और डॉग्स। ये जो स्टेटमेंट है 49 नंबर के क्वेश्चंस के लिए भी सेम है, और कंक्लूजन आप देख पा रहे हैं दो कंक्लूजन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑल डॉग्स और कैट्स देखते हैं कि ये जो कंक्लूजन है पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो ये कंक्लूजन पॉजिटिव है। यदि हम दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं, तो दूसरा जो कंक्लूजन है सम कैट्स और नॉट डॉग्स, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। ये आपका क्या है, ये आपका नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल डॉग्स और कैट्स, सम कैट्स और नॉट डॉग्स, एक पॉजिटिव कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन नेगेटिव है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। डॉग की वैल्यू क्या है, डॉग की वैल्यू 100 है। कैट की वैल्यू क्या है, कैट की वैल्यू 50 है। सम कैट्स की वैल्यू क्या है, 50 है। डॉग की वैल्यू क्या है, 100 है। आपने वैल्यू पुट कर लिया कि सर डॉग की वैल्यू 100 है, कैट की वैल्यू 50 है, पहले इस कंक्लूजन में। दूसरे कंक्लूजन में कैट की वैल्यू 50 है, डॉग की वैल्यू 100 है, आपने वैल्यू पुट कर लिया। स्टेटमेंट पहला जो कंक्लूजन है पॉजिटिव है, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव है, आपने वैल्यू पुट कर लिया। अब आपको देखना है कि सर कंक्लूजन हमें किनके बीच चेक करना है। डॉग और कैट के बीच में आपको कंक्लूजन चेक करने हैं, डॉग और कैट के बीच में आपको रिलेशन चेक करने हैं। यहां पर डॉग है, यहां पर कैट है, इसका मतलब आपको कंक्लूजन डॉग और कैट के बीच में चेक करने हैं। तो स्टेटमेंट में देखेंगे आप कि डॉग और कैट आपको किस स्टेटमेंट से मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट। तो प्यारे बच्चे यहां पर कैट है लेकिन डॉग नहीं है। यदि हम दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो दूसरे स्टेटमेंट में
कैट और डॉग की जब बात करते हैं तो डॉग है लेकिन कैट नहीं है। यानी इंडिविजुअल किसी भी स्टेटमेंट से आप कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं। यदि आपको कंक्लूजन निकालना है तो दोनों स्टेटमेंट को मिलाना पड़ेगा। यहां पर रेट कॉमन है लेकिन किसी की वैल्यू 100 नहीं है, इसलिए यहां पर कैट और डॉग के बीच में कभी भी आप रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब दोनों कंक्लूजन क्या है? दोनों कंक्लूजन गलत हैं, दोनों कंक्लूजन गलत हैं। अब आपको आंसर्स देने हैं। यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं, अब आपको आंसर्स देने हैं कि यहां पर आंसर्स क्या होगा। तो मुझे आप सभी लोग एक बात बता दीजिए, यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं। यदि यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो आप आंसर्स क्या देंगे? अब आंसर्स नन फॉलोज देंगे कि आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो देंगे? यहां पर आंसर्स क्या होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर यहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, तो आपने हमें बताया है कि जब दोनों कंक्लूजन गलत होते हैं तो आपको एक बार चेक करना चाहिए कहीं इनके बीच में आइदर और का कंसेप्ट तो नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने। हमें देखना है कि यदि दोनों कंक्लूजन गलत हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके बीच में आइदर और हो। तो हम देख पा रहे हैं कि दोनों कंक्लूजन गलत हैं, आइदर और का पहला कंसेप्ट फॉलो है। इसका मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, और आइदर और का जो तीसरा कंसेप्ट है, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, ये भी फॉलो हो गया। और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जब हम बात करते हैं तो मुझे आप सभी लोग एक बात बता दीजिए कि यहां पर कैट है, यहां पर डॉग है, क्या ऑब्जेक्ट सेम है? क्या यहां पर डॉग है, यहां पर कैट है, ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट सेम है क्या? आप कहेंगे नहीं सर यहां पे दोनों कंक्लूजन गलत हैं, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव। लेकिन सर यहां पे जब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में कैट है, यहां पर डॉग है, ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। यहां पर डॉग है, यहां पर कैट है, सब्जेक्ट सेम नहीं है। सर यहां पे आइदर और का दो कंसेप्ट तो फॉलो हो गया, लेकिन जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम वाला कंसेप्ट है ये फॉलो नहीं हुआ। इसका मतलब सर यहां पे नन फॉलोज हम आंसर दे दें, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, हमें एक काम और करना है, हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम करने की कोशिश करनी है। हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तब हम आंसर नन फॉलोज देंगे, है ना। तो मुझे एक बात बता दो आप सभी लोग कि यहां पर ऑल आप देख रहे हैं, ऑल और सम, ये दो वर्ड जो ऑल और सम है अपनी जगह पर ही रहेंगे। ऑल और सम अपने जगह पर ही रहेंगे, इनको हिलाना नहीं यहां से। अगर इनको आप हटा दिए तो आपका पूरा सेंटेंस ही चेंज हो जाएगा। इसलिए ऑल और सम अपनी जगह पर ही रहेंगे, केवल डॉग और कैट आपस में बदल सकते हैं, या कैट और डॉग आपस में बदल सकते हैं। तो मुझे एक बात बता दो, यदि डॉग को आप यहां पर ले जाते हैं, यदि डॉग को कैट के स्थान पर रखते हैं, तो प्यारे दोस्तों यहां पर डॉग की वैल्यू 100 है, यहां पर डॉग की वैल्यू 100 है। यदि कैट की जगह पे डॉग को रखते हैं और कैट को डॉग की जगह पे रखते हैं, तो यहां पर जब डॉग कैट के पास जाएगा ना, मतलब यहां पर जब डॉग होगा ना, तो जब डॉग की वैल्यू 100 होगी, तो मुझे बताइए पॉजिटिव स्टेटमेंट पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू कभी 100 होती है क्या? यदि आप डॉग को ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखेंगे तो प्यारे दोस्तों डॉग की वैल्यू 100 है, तो मुझे एक बात बता दीजिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू कभी 100 होती है क्या? नहीं होती है ना। इसका मतलब डॉग को कभी भी आप ऑब्जेक्ट के स्थान पे नहीं ले जा सकते, नहीं ले जा सकते आप। यदि हम दूसरे कंक्लूजन की बात करें कि सर चलिए ठीक है कोई बात नहीं, अगर हम दूसरे कंक्लूजन की बात करते हैं तो दूसरे कंक्लूजन में कैट है, तो मुझे एक बात बता दीजिए कि क्या कैट को कभी हम डॉग के स्थान पे ले जा सकते हैं क्या? यहां पर कैट की वैल्यू 50 है प्यारे दोस्तों, यदि हम कैट को डॉग के स्थान पे लेकर जाते हैं तो कैट की वैल्यू 50 है। यदि हम डॉग के स्थान पे ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखते हैं तो 50 से कभी 100 हो सकता है क्या? क्योंकि कंक्लूजन निगेटिव है, निगेटिव कंक्लूजन में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होती है। यदि आप कैट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर रखते हैं तो कैट की वैल्यू 50 से कभी 100 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है ना। इसका मतलब आप कभी भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सेम नहीं बना सकते। इसका मतलब क्या है प्यारे दोस्तों कि यहां पर दोनों कंक्लूजन गलत है, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कभी भी आप सेम नहीं बना सकते। इसका मतलब तीनों कंडीशन नहीं फॉलो हुआ, इसका मतलब आप आंसर नन फॉलोज देंगे। इसका मतलब आंसर क्या होगा? नन फॉलोज होगा। 49 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर नन फॉलोज होगा, है ना। यहां पर आइदर और का कंसेप्ट फॉलो नहीं हुआ, दोनों कंक्लूजन गलत, वन शुड बी पॉजिटिव एंड अदर शुड बी नेगेटिव, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इसलिए आंसर्स आइदर फर्स्ट और सेकंड ना होकर आंसर्स होगा नन फॉलोज। आंसर्स क्या होगा? नन फॉलोज। आप सभी लोग आंसर्स देंगे नन फॉलोज, नन फॉलोज, ठीक है। 49 नंबर के क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? नन फॉलोज, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना।
तो आप सभी लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक स्टेटमेंट्स के माध्यम से बहुत सारे कंक्लूजन्स, अलग अलग वैरायटी ऑफ कंक्लूजन आइदर और पर बेस्ड मैंने कराए आपको, हर टाइप के क्वेश्चन कराया मैंने आपको। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि हम कैसे आइदर और के क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को ले रखा है। यहां पर स्टेटमेंट सेम है, कंक्लूजन अलग अलग है, कब हम नन फॉलोज आंसर्स देते हैं, कब हम आंसर्स आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो देते हैं, हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखाया है। ठीक है, यहां पर हमने दो कंक्लूजन इसलिए ले रखा है क्योंकि आइदर और केवल दो के बीच ही लगता है। तो यहां पर हमारा उद्देश्य आपको सिर्फ यही है सिखाना कि भाई आप सीख जाएं कि आइदर और किन के बीच कब लगता है, कब हम नन फॉलोज आंसर्स देते हैं, कब हम आंसर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो देते हैं। तो ये हम आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। ठीक है, मैंने आपको आइदर और के क्वेश्चंस को करने का परफेक्ट तरीका सिखाया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो प्यारे बच्चे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी लोग अभी तक हमारे साथ जुड़े हैं तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे कल। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।